हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो गांव में रहता है। यहाँ पर जिन ने जंगकुक को बुलाया और जंगकुक यहीं पर ही रहने वाला है। वो यहाँ पर रहकर स्टडी करने वाला है, लेकिन जंगकुक को गाँव में रहने की आदत है। वो यहाँ पर आने के बाद इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता है। जिन ने कहा फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी निकाल लो और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाकर तियांग के रूम में लेकर जाओ। वो नींद से उठने के बाद उसको पीने वाला है। जंगकुक ने कहा क्या, लेकिन इसको खोलता कैसे है? जिन ने कहा क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसे कहते इसको सिखाने लगा। जन को पहले फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी निकालता है, उसको अच्छी तरह से क्लीन करता है और उसके बाद वो आइस निकालता है और तियांग के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाता है और तियांग के कमरे में लेकर जाने ही वाले हैं। लेकिन जनको के हाथ काँप रहा था। जिन ने कहा क्या हुआ, तुम्हारा हाथ क्यों काँप रहा है? जनको ने कहा क्योंकि मुझे इससे डर लगता है, मुझे इसके कमरे में नहीं जाना है, क्या आप लेकर जा सकते हो? जिन ने कहा जंगकुक आखिर वो तुम्हारी कजिन ब्रदर है, तुम अपने ही भाई से डरते क्यों हो? वो तुम्हें खा नहीं जाएगा, जाओ जाकर उसको ही देकर आओ। वो नींद से उठ ही गया होगा, उसे अगर ये नहीं मिलेगा ना वो गुस्सा करने लग जाएगा। इससे पहले कि तुम्हें लेट हो जाए जल्दी से चले जाओ। जंको ने कहा लेकिन आपको तो पता ही है मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, मुझे कितना डर लगता है, मैं कैसे जा पाऊंगा? जिन ने कहा ऐसे जा पाओगे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहते जंको को पीछे से धकेल कर तियांग के रूम के सामने लेकर आ जाता है। जंको ने कहा प्लीज, लेकिन जिन ने कहा कोई प्लीज नहीं, तुम्हें ही तियांग के पास जाना होगा इसको लेकर। ऐसा कहते जिन यहाँ से चला गया। जंको रूम के बाहर ही खड़े थे और यहाँ पर तियांग वह अंग्रेया ले रहा था। जंको दूध के गिलास लेकर अंदर आ जाता है। तियांग जंको को इस तरह से अचानक अपने कमरे में आते हुए देखकर कहा क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए। तियांग की इतनी सी बात से ही जंगकुक डर गया और उसके हाथ से दूध की गिलास नीचे गिर जाते हैं और वो टूट जाता है। तियांग ने कहा तुमने क्या किया है? मुझे सुबह सुबह इसको पीने की आदत है और तुमने उसको नीचे गिरा दिया। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है ना? जंगकुक और भी डर जाता है और भी यहाँ से दौड़ कर चले जाता है। तियांग ने कहा मैंने उसको ऐसा क्या कह दिया जो वो डर के मारे यहाँ से भाग गए? उससे एक भी काम नहीं होता है। थोड़ी ही देर में जंको दूसरा गिलास लेकर आ जाता है। इस बार जंको ने दरवाजे पर नॉक किया। तियांग ने कहा कौन? जंको अंदर आ जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम तो यहाँ से डर के मारे भाग गए थे ना? जंको ने कहा नहीं, मैं वो तुम्हारे लिए दूध की गिलास लेने गया था। वो तुम्हें सुबह सुबह पीने की आदत है ना, वो मेरे हाथ से नीचे गिर गया था तो मैं दूसरा लेने गया था। वो मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। वो अपने हाथ उसको क्लीन करने ही वाले हैं और जंको के हाथ पर काट लग जाता है। जैसे ही खून निकलना शुरू हो जाता है तियांग जल्दी से आकर जंको के हाथ पकड़ते कहा आर यू ओके? जंको ने कहा मैं ठीक हूँ। मैं वो तियांग ने कहा रुको, यहीं पर बैठ जाओ। वो उसको सोफे में बैठाते हैं, उसके हाथ पर बैंडेज करने लगा। जंको को थोड़ा सा जलन हो रहा था तो तियांग ने उसके हाथ पर फूंक मारते उसको बैंडेज कर रहे थे। जंको तियांग की इस अवतार को देखकर वो बहुत ही हैरान रह गया। जंको ने कहा तुम ऐसा भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। तियांग ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? जंको ने कहा कुछ नहीं, वो मुझे अभी चलना चाहिए। तियांग ने कहा रुको, तुम्हारे पैर में लग जाएगा। क्या तुम एक भी काम सही से नहीं कर सकते हो? देख कर नहीं चल सकते हो क्या? इस तरह से अपने आप को चोट पहुंचाते रहते हो। अगर तुम्हें खुद का ध्यान नहीं रखना आता हो तो तुम्हें किसी को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। जंको ने कहा क्या? तियांग ने कहा क्या मतलब है क्या? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे फ्रेश होने जाना है। वो वॉशरूम में चला जाता है। जंको वो अभी भी तियांग की बातों के बारे में ही सोच रहा था। आखिर तियांग कहना क्या चाह रहा था? नीचे जंको की शादी के बाद चल रहा है। जंको ने कहा क्या हुआ, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है? जिन ने कहा जंको तुम्हारी शादी के बाद चल रहा है। आर्यन को तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला, वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। वो बहुत अमीर भी है, वो तुम्हें इतना प्यार करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम उसको पसंद आ गए, वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। जंको ने कहा क्या? और उसके बाद जिन जंको को अपने साथ सबके सामने लेकर आ जाता है। जंको यहाँ पर नहीं आना चाह रहा था लेकिन जिन सबके सामने बैठाते हुए कहा ये है जियन जंको जिसकी शादी की बात चल रहा है। तो यहाँ पर सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो कहता है मुझे वो बहुत पसंद है और मैंने तो पहले ही कह दिया मैं अगर शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा। आर्यन ने कहा मिस्टर हे, मुझे पूरा यकीन है कि आप जंको को बहुत ही ज़्यादा खुश रखोगे। मिस्टर हे,
इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की कंपनी की मालिक है वो, और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तो मिस्टर ही को देखा जनको ने कहा, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, वो तो मुझसे बहुत अमीर है, वो बहुत ही हैंडसम भी है। जिन ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, आखिर में तुम उसको पसंद हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है जनको। तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। मिस्टर ही से जन को शादी करने के लिए हाँ कर देता है। और मिस्टर ही वो जनको से कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है फ्रेश होने के लिए, क्या तुम मुझे वॉशरूम तक लेकर जा सकते हो। जिन ने कहा, जनको जाओ, उनको वॉशरूम में लेकर जाओ। जनको ने कहा, लेकिन मैं कैसे। जिन ने कहा, तुम ही तो लेकर जाओगे, यही मौका है, शायद वो तुमसे अकेले में कुछ पूछना चाहता हो, तुम्हें जाना चाहिए। जनको मिस्टर ही को अपने साथ लेकर जा ही रहा था, तियांग के सामने आ जाता है। जनको तियांग को देखकर अपनी नजरें चुराकर मिस्टर ही के साथ ऊपर चले जाते हैं। तियांग यहाँ पर आने के बाद वो आर्यन से कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आर्यन ने कहा, तियांग, जनको की शादी की बात चल रहा है। मिस्टर ही को जनको बहुत पसंद है और जनको ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। और यहाँ पर मिस्टर ही जनको के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। जनको ने मिस्टर ही को थप्पा लगा दिया। और यहाँ पर मिस्टर ही जनको को धमकाते हुए कहा, अगर तुम मुझे वो सब कुछ नहीं करने दोगे जो मैं चाहता हूँ तो मैं शादी तोड़ दूंगा। जनको ने कहा, आपको अगर शादी तोड़ना है आप तोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता हो। मिस्टर ही नीचे आ जाता है और कहता है, मैं शादी नहीं कर सकता हो। तो मिस्टर आर्यन ने कहा, क्या हुआ, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या हुआ है। मिस्टर ही गुस्से में कह दिया, आपको जंकुक से ही पूछ लेना चाहिए, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसने मुझे थप्पा लगा दिया। मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ऐसा कहते वो यहाँ से गुस्से में चले गए। और आर्यन ने कहा, अब तो वो हमारे से डील भी कैंसिल कर देगा। जंकुक ने ऐसा क्यों किया है, जिन जाकर तुम उससे पूछ लो। तियान ने कहा, वेट, मैं जाकर जंकुक से पूछ लेता हूँ, आप लोग को बीच में आने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है ऐसा क्या हुआ होगा जो जंकुक ने उनको थप्पा लगा दिया होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक तियांग की बेड पर था। तियांग जंकुक की फोरहेड पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। जंकुक ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग जंकुक की लिप पर किस करने ही वाले थे, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है, जाओ जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ, हम बाहर जाकर डिनर करेंगे। जंकुक ने कहा, क्या, तो हम बाहर जाने वाले हैं। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाहर डिनर करवाने लेकर जाने वाला हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों। जंको ने कहा, मैं आपके लिए बार्डे नहीं बनना चाहता हो, मुझे पता है, पहले से ही तुमने मुझसे शादी किया है, मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता हो। तियांग ने कहा, जंको, मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से किया है। उस दिन की घटना के बाद मुझे तुमसे शादी करना था कि तुम अपना ध्यान नहीं रख पाते हो, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना था। तियांग की बात सुनने के बाद जंको ने कहा, क्या तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। तियांग ने कहा, उसके बारे में तुम इतना मत सोचो, जाओ जाकर तैयार होकर नीचे आ जाओ। रात को जब जंको का तियांग डिनर करके बाहर से आते हैं, जिन ने कहा, क्या बात है, अब तुम दोनों साथ में हमेशा बाहर खाना खाकर आते हो, मैंने घर पर इतना सारा खाना बनाया। और जंको, तुम तियांग को क्या ऐसा कर दिया है कि तियांग तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं सोचता है। तियांग तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता था ना, तुम्हें तो उसे डर लगता था। अब तो तुम दोनों कितने खुश हो, लेकिन तुम दोनों की वजह से मिस्टर ही ने हमसे मुंह मोड़ लिया। तियांग ने कहा, आप लोग को मिस्टर ही के साथ क्यों ही काम करना है, मैं तो कहता हूँ कि उन लोग के साथ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जिन ने कहा, तियांग, तुम नहीं समझोगे कि हम पर क्या बीत रहा है, हम कर्ज में हैं। तियांग ने कहा, कितने पैसे चाहिए। जिन ने कहा, तियांग, कितने पैसे चाहिए का क्या मतलब है, क्या तुम हमें दोगे जो पैसे चाहिए हमें। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आखिर आप मेरी ब्रदर इन लॉ हो और मुझे अपने भाई और ब्रदर इन लॉ की हेल्प करना तो चाहिए ना। अगर आप लोग को पैसे की ज़रूरत है तो इसे रख लीजिए, जितने पैसे चाहिए इसमें बैठा देना और निकाल लेना। आयम ने कहा, तियांग, तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तुम्हारे पैसे अपने पास ही रखो। जिन ने कहा, अरे मैं ऐसा क्यों कर रहे हो, वो हमारी हेल्प करना चाहता है ना, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो जंको की वजह से तो हुआ है ना। तियांग ने कहा, आप लोग भूल मत जाना, आप लोगों ने जंको का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। आप लोग मिस्टर ही के साथ जंको की शादी इसलिए नहीं करवा रहे थे कि आप लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हो, आप लोग बस जंको का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जंको की शादी मिस्टर ही से करवाने के बाद आप लोग उनसे पैसे हड़पना चाह रहे थे और जंको को इसलिए गांव से यहाँ लेकर आए ना। मुझे सब कुछ पता है, मैं ये सब कुछ पहले से जानता था। जंको ने कहा, क्या, तो आप लोग मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे, मैं आप लोगों पर कितना भरोसा करता था,
तियांग ने कहा, जंगकुक, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ, अपने पर ध्यान देना सीखो। तुम्हें खुद को किसी और को इस्तेमाल करने मत दो। जंगकुक अपना ध्यान खुद रखना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, उसको खाना बनाना बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, क्यों ना तुम खाना बनाना शुरू कर दो और उसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दो, उसके बाद देखना कितने व्यूज़ होंगे। तो जंगकुक उसके बाद से वो ब्लॉग करना शुरू कर देते हैं और खाना बनाने लग जाता है। उसे देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं उसके। वो बहुत ही फेमस हो गया था, अब वो सेलिब्रिटी बन चुका है। तियांग ने जंगकुक के लिए बहुत बड़ी पार्टी दिया और उस पार्टी की सारा खाना जंगकुक ने ही बनाया है। तियांग को सब लोग बहुत पहले से जानता है। अब जंगकुक वो भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया है, तो जंगकुक ने इतनी बड़ी पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ जैसे आए, सभी लोग जंगकुक को देखकर कहता है, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पता नहीं किसकी बात करेंगे और किसकी बात नहीं करेंगे, किसके नाम से किसको जानेंगे। दोनों ही बहुत ही फेमस है। इस पार्टी में मिस्टर ही भी आए हुए थे। मिस्टर ही ने कहा, मिस्टर किम, तो आखिर में आपने जंगकुक से शादी कर लिया, तो अगर तुम दोनों के बीच में पहले से रिश्ता था तो शादी करने का ढोंग क्यों किया। तो तियांग ने मिस्टर ही को बहुत ही जोर से घूसा मारते कहा, बहुत ज़्यादा हो गया है। उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, जाने दिया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर दोबारा से जंगकुक पर नज़र डाला ना और उसको छूने की भी कोशिश की और बुरा भला कहा, तो मैं तुझे उस जगह पर पहुंचाऊंगा जहां से कभी लौट नहीं पाएगा। मिस्टर ही ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तियांग ने कहा, क्या ऐसा है क्या? पहले अपने बारे में सोच ले कि तेरे साथ क्या होगा, उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना। जंगकुक ने कहा, तियांग छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे लिए। तो मिस्टर ही ऐसा चले जाता है, लेकिन रास्ते से जाने के टाइम पर मिस्टर ही की एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद तियांग वो कॉल रिसीव करने के बाद वो मुस्कुराते कहा, मुझे तो पता ही था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, बहुत बुरी खबर है, मिस्टर ही की एक्सीडेंट में डेथ हो गए हैं। जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, क्या ये तुमने करवाया है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं क्यों करूँगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? आखिर मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मुझे तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारा ध्यान रखना है, ना कि मिस्टर ही को संभालना है। उनको जिनको संभालना था उन लोगों ने संभाल लिया है, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ आ जाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचो। सोने के टाइम पर जब तियांग बेडरूम में आ जाता है, जंगकुक बेड पर था। तियांग जंगकुक के नज़दीक आने की कोशिश की तो जंगकुक तियांग से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंगकुक अब कितना नाराज़ रहोगे, मैंने कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझसे नाराज़ मत रहा करो। तुम अगर मुझसे नाराज़ रहते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, और किसी की जान लेना ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, और मेरे यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ था ना। जंगकुक जंगकुक को गले लगा लेता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम सच बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, आई लव यू बेबी। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू। और तियांग जंगकुक को बहुत प्यार देने लगा। दोनों साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक को तियांग पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, ना ही तियांग को जंगकुक पर। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों दोनों का ध्यान रख सकता है और दोनों खुद का भी ध्यान रख सकता है। लेकिन तियांग को फिर भी जंगकुक की फिक्र लगे रहते हैं और वो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है वो तो आप लोग देख ही चुके हो। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।